हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। स्टूडेंट्स, हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। वो हमें कह रहा है कि हमें ए बी सी एंड डी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है नीचे दी हुई इक्वेशन से। यानी कि स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ये दो मैट्रिक्स हैं, हमें इनकी हेल्प से ए बी सी एंड डी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इन दोनों मैट्रिक्स की मदद से ए बी सी डी की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे सिर्फ इन दोनों मैट्रिक्स को मत देखिए, इन दोनों के बीच में इस इज इक्वल टू के साइन को भी देखिए। इस इज इक्वल टू के साइन का मतलब यहाँ पे ये है स्टूडेंट्स कि ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो दोनों इक्वल हैं। अब आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि अगर कोई दो मैट्रिक्स वो इक्वल हों तो उनकी एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि दो मैट्रिक्स की एलिमेंट्स इक्वल होने का क्या मतलब है। एलिमेंट्स इक्वल होने का मतलब यहाँ पे ये है स्टूडेंट्स कि देखिए, जैसे ये वाली मैट्रिक्स है, इसका ये वाला एलिमेंट इस वाली मैट्रिक्स के इस वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। ऐसे ये वाला एलिमेंट इसके, ये वाला एलिमेंट इसके और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा। अब आप लोगों को पता चल गया मैट्रिक्स इक्वल है, उसके एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो हमने उसकी इक्वल एलिमेंट को अलग से सेपरेट करके लिख लिया। ये देखिए, a माइनस बी को -1 के, ऐसे ही बाकी सब एलिमेंट को, सभी इक्वल एलिमेंट्स को अलग करके हमने लिख लिया। जब हमने इसके सभी इक्वल एलिमेंट्स को अलग करके लिखा तो हमारे पास वो एक इक्वेशन बन गई। देखिए, a माइनस बी इक्वल्स टू 1, ये एक इक्वेशन बन गई। तो ऐसे करके हमारे पास 4 इक्वेशन बन गई और हमने उनको नंबरिंग दे दी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इन 4 इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास ए बी एंड सी डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करेंगे। इन इक्वेशन को सोल्व करने का सबसे ईजीएस्ट तरीका जो है वो एलिमिनेशन मेथड है। अब देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो याद होगा कि एलिमिनेशन मेथड हम कैसे यूज़ करते थे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये याद नहीं होगा। उनके लिए मैं एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड के लिए सबसे पहले तो ये आपको एक बात पता होनी चाहिए कि एलिमिनेशन मेथड एक बार में किसी 2 इक्वेशन में लगता है। यानी कि जैसे कि ये एक इक्वेशन होगी और ये एक इक्वेशन होगी, एक बार में ये किसी 2 इक्वेशन में लगेगा। अब आप लोगों को एक बात पता चल गई, 2 इक्वेशन में लगेगा एलिमिनेशन मेथड एक बारी में। सेकंड बात क्या होती है इसके लिए, सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि जो हम 2 इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं सोल्व करने के लिए, उनके जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स मतलब यानी कि ये ए एंड बी, ये क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास देखिए इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में वेरिएबल क्या है, ए है और बी है। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 3 में भी हमारे पास वेरिएबल क्या है, ए है बी है। तो यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 3 में एलिमिनेशन मेथड आपके पास लग सकता है। लेकिन देखिए, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में ए और बी है, इक्वेशन नंबर 2 में ए और सी है, तो इन दोनों इक्वेशन में हम एलिमिनेशन मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए, हमें एक बात समझ में आ गई कि एलिमिनेशन मेथड 2 इक्वेशन में लगता है और उन दोनों इक्वेशन के जो वेरिएबल्स हैं वो सेम होने चाहिए। और हमें वो इन 4 इक्वेशन में से हमें वो 2 इक्वेशन भी मिल गई। तो सबसे पहले हम उन दोनों इक्वेशन को ही सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को मैंने पहले एज इट इज़ लिख दिया, उसके बाद मैंने इक्वेशन नंबर 3 को एज इट इज़ लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे फर्स्ट स्टेप मतलब 2 स्टेप क्लियर हो गई एलिमिनेशन मेथड की। तीसरा स्टेप ये होता है, हमारे पास हमने जो दो इक्वेशन ली हैं, उनके जो 2 वेरिएबल्स हैं उनमें से हम किसी एक वेरिएबल को इक्वल बनाते हैं। बट यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दोनों इक्वेशन में बी जो है वो इक्वल ही है, दोनों 1 है, तो इसलिए हमें वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि जो नीचे दी हुई इक्वेशन है, हम इसके साइन को चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव कर देंगे, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट क्या आएगा, नेगेटिव। जो यहाँ पे दिए हुए है नीचे वाली इक्वेशन में जो साइन दिए होते हैं, उसके अपोजिट साइन को हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। अब नीचे अपोजिट साइन लिखने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन के साइन अब ये हैं, इसकी 2a का साइन पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है, -b का साइन पॉजिटिव है और 0 का साइन भी नेगेटिव है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, हमारे पास a किसका है, पॉजिटिव का, 2a किसका है, नेगेटिव का। तो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, यानी कि माइनस होगा। 2a में से a माइनस हुआ तो क्या आएगा, a। लेकिन साइन किसका बड़ा है, -2a का, तो यहाँ पे क्या आ गया, -a। ऐसे ही स्टूडेंट यहाँ पे देखिए -b और +b था,
प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पे देखिए इज इक्वल्स टू में ये क्या है, -1 है, ये -0 है। -1 और -0 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या गया 1, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। और ये माइनस से माइनस कट गया, तो ये ए आ गया 1 के इक्वल। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगी, इस ए की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 2 ली, इसमें मैंने ए की वैल्यू को पुट कर दिया, ए की वैल्यू को 1 पुट कर दिया। अब ये क्या गया 2a, ये 0 के इक्वल हो गया। यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, देखिए स्टूडेंट्स ये आ गया, माइनस से माइनस कट गया, b की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई। अब हमने निकालनी है c और d की वैल्यू बची हमारे पास निकालनी। अब आप लोग इक्वेशन नंबर 2 देखिए, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, 2a + c = 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने a की वैल्यू निकाल ली। अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू को पुट कर दूंगी तो मेरे पास c की वैल्यू नहीं आ जाएगी। वही हमने यहाँ पे करना है। हमने क्या किया, दोबारा से इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे हमने ऐसे लिख लिया और इसके अंदर हमने a की वैल्यू को पुट कर दिया। a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1 और यहाँ पे c = 5। 2 1 = 2 + c = 5। c की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास 3। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी c की वैल्यू भी निकल गई, a की निकल गई, b की निकल गई, c की निकल गई। अब d की निकालनी है। अब देखिए इनमें से किस इक्वेशन के अंदर d था, इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन नंबर 4 में 3c + d था। यहाँ पे अगर मैं c की वैल्यू को निकाल रख दूंगी तो d की वैल्यू आ जाएगी। वही हमें यहाँ पे किया हुआ है, 3c + d = 13। यहाँ पे जब मैं c की वैल्यू को लिखूंगी स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास d की वैल्यू 4 निकल के आ गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास चारों वैल्यू निकाल के आ गई, a b c एंड d की। अब स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऊपर कहा था कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो ये प्रूफ भी हो जाता है यहाँ से। हैंस आप लोग इसको आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे a - b, अगर मैं a में से b को माइनस करूँ, a की वैल्यू क्या थी 1 और b की वैल्यू क्या थी 2, तो इसको सॉल्व करके क्या आया -1। देखिए आ गया ना, ये -1 इस -1 के इक्वल। ऐसे ही जब इसमें वैल्यू पुट करूँगी तो ये इसके इक्वल आ जाएगी, दोनों मैट्रिक्स सेम बन जाएगी। ये वाली मैट्रिक्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, -1 5 0 13। स्टूडेंट्स, बस इस वीडियो के अंदर इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।